हेलो स्टूडेंट्स, तो एम्स सीआरई द्वारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी लाई गई है उसकी तैयारी के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आपके लिए जो है वो लगातार क्लासेस लाए जा रहे हैं। आज का ये क्लास जो है वो पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा क्लास रहने वाला है। अगर आपने अभी तक पहला क्लास नहीं देखा है तो उसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए थे, उस क्लास को आप पहले जा करके देख सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आज के इस क्लास में 40 एमसीक्यू का ये क्लास रहने वाला है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि आपका जो है वो ये टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर आप भी पूरी तैयारी राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा लाया गया कर्मवीर बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी इस बैच के साथ बिल्कुल फ्री मिल रही होगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के हमारे कर्मवीर बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जो है वो इस बैच के साथ बिल्कुल फ्री में मिल रही होगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। रोगी को आईसीयू से सीटी स्कैन के लिए स्थानांतरित करते समय सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा साथ होना चाहिए। यानी कि आईसीयू से अगर हम सीटी स्कैन के लिए लेकर के जा रहे हैं तो हमारे पास कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, हॉस्पिटल बिल यानी अस्पताल का बिल, या फिर क्या है, इन्वेस्टिगेशन रिक्विजिशन एंड पेशेंट रिकॉर्ड यानी कि जांच अनुरोध एवं रोगी की रिकॉर्ड, विजिटर पास, या फिर डिस्चार्ज समरी। तो इसका सही आंसर क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, तो वो है इन्वेस्टिगेशन रिक्विजिशन यानी कि जांच अनुरोध और रोगी का रिकॉर्ड जो है वो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यदि रोगी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है तो स्थानांतरण के दौरान प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन है वार्ड बॉय, प्रशिक्षित चिकित्सक या क्रिटिकल केयर नर्स, या फिर रिसेप्शनिस्ट, या फिर सुरक्षा कर्मी। इसका सही आंसर है कि जो अगर पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पर है तो स्थानांतरण के दौरान जिम्मेदारी किसकी होती है, या तो प्रशिक्षित चिकित्सक यानी कि ट्रेंड डॉक्टर, या फिर क्रिटिकल केयर नर्स की। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर है। ट्रांसफ़र बेल्ट यानी जायड बेल्ट का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है रोगी को बिस्तर से बांधने के लिए, रोगी को सुरक्षित सहारा देकर खड़ा या स्थानांतरित करने के लिए, आईवी बोतल टांगने के लिए, या ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ने के लिए। तो ट्रांसफर बेल्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं, रोगी को सुरक्षित सहारा देकर के खड़ा या स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफर बेल्ट, जिसे हम जायड बेल्ट भी कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेचर से रोगी के गिरने का सबसे सामान्य कारण क्या है। ऑप्शन है सेफ्टी स्ट्रैप्स का उपयोग ना करना, या फिर तकिया लगाना, या फिर कंबल देना, या फिर रोगी से बात करना। तो रोगी को स्ट्रेचर से गिरने का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, सेफ्टी स्ट्रैप्स का उपयोग ना करना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अस्पताल के अंदर रोगी स्थानांतरण के दौरान संक्रमण रोकने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है हैंड हाइजीन यानी हाथों की स्वच्छता, लाउड कम्युनिकेशन यानी तेज़ आवाज़ में बात करना, फास्ट ट्रांसपोर्ट यानी तेज़ी से ले जाना, या फिर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन रोगी की पहचान। तो इसका सही आंसर क्या है, अस्पताल के अंदर रोगी को स्थानांतरण करने के लिए सबसे उपयोगी क्या होता है, हाथ की स्वच्छता जो होता है वो सबसे ज़रूरी होता है अगर आप पेशेंट को जो है हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्थानांतरण के दौरान रोगी की पल्स अचानक नहीं मिले तो सबसे पहला कदम क्या होगा। ऑप्शन है स्थानांतरण को जारी रखना, तुरंत सीपीआर प्रारंभ करना, डॉक्टर का इंतज़ार करना, या व्हील चेयर पर बिठाए रखना। तो इसका सही आंसर है, अगर स्थानांतरण के दौरान पेशेंट का पल्स जो है वो अचानक ना मिलने लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है वो सीपीआर को प्रारंभ करना चाहिए, यानी स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली। इसका सही आंसर है। किसी रोगी को सेमी फाउलर्स पोजीशन में स्थानांतरित करना अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको सेमी फाउलर पोजीशन में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन है श्वसन कष्ट वाला रोगी, या फिर रीढ़ की चोट वाला रोगी, या फिर पेल्विक फ्रैक्चर वाले रोगी, या फिर अचेत ट्रॉमा रोगी यानी अनकॉन्शियस ट्रॉमा पेशेंट। तो इसका सही आंसर क्या है कि जो पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, यानी कि श्वसन कष्ट वाले रोगी जो है उनको सेमी फाउलर पोजीशन में, यानी कि जो बोलते हैं ना सेमी फाउलर पोजीशन, जिसमें आधा बैठा हुआ स्थिति में जो पेशेंट है वो रहता है बेड पे, तो उस पोजीशन में उसको स्थानांतरित करना सबसे उपयोगी होता है। स्ट्रेचर पर रोगी को स्थानांतरित करते समय मॉनिटर के लिड सबसे पहले किस लिए जांचे जाते हैं।
तो स्थानांतरित करते समय जो है हम मॉनिटर के लिड को सबसे पहले क्यों जांचते हैं? ऑप्शन है बैटरी बचाने के लिए, एक्सीडेंटल डिसकनेक्शन को रोकने के लिए, मॉनिटर साफ़ करने के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए। तो पेशेंट को हम जब शिफ्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम मॉनिटर को टेस्ट करते हैं ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंटल डिसकनेक्शन हो रहा हो तो उसे रोक दें, यानी कि किसी भी तरह से अगर मॉनिटर जो है वो डिसकनेक्ट हो रहा हो तो हम उसे रोक पाएँ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2% पाइवोट ट्रांसफ़र मुख्यतः किन रोगी के लिए होता है? ऑप्शन है पार्शियली वेट बियरिंग पेशेंट यानी अधिक भार वहन करने वाला रोगी, कार्डियक अरेस्ट रोगी, रीढ़ की चोट वाला रोगी या बहुआघात रोगी। तो इसका सही आंसर क्या है? किसको हम 2% पाइवोट ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र करते हैं? जो अधिक भार वहन करने वाले रोगी जो होते हैं उन्हें हम 2% पाइवोट ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र करते हैं। रोगी स्थानांतरण के दौरान हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए क्या करते हैं? तो हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? शरीर का तापमान जो है वो कम होना। तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन है रोगी को बिना ढके रखना चाहिए, वार्म ब्लैंकेट का उपयोग करना चाहिए, ठंडा पानी देना चाहिए या एसी अधिक चलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि वार्म ब्लैंकेट का उपयोग करके रोगी के शरीर को गर्म रखना चाहिए और हाइपोथर्मिया से बचाना चाहिए। यदि रोगी के शरीर में चेस्ट ट्यूब लगा हो तो स्थानांतरण के दौरान ड्रेनेज यूनिट को कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन है चेस्ट लेवल के ऊपर या फिर चेस्ट लेवल के नीचे, सिर के पास या फिर जो है हाथ में पकड़कर। तो अगर चेस्ट में ड्रेनेज लगा हुआ हो तो ड्रेनेज का जो बैग है उसे हमें कहाँ रखना चाहिए? चेस्ट लेवल के नीचे रखना चाहिए। ऑप्शन बी। इमरजेंसी ट्रांसफ़र के दौरान गोल्डन आवर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है भर्ती का समय, इंजरी के बाद पहला महत्वपूर्ण घंटा, भोजन अवकाश या मिलने का समय। तो इसका सही आंसर है इंजरी के बाद पहला महत्वपूर्ण घंटा जो होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है इमरजेंसी में ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, आईसीयू पेशेंट ट्रांसफ़र चेकलिस्ट में निम्न में से कौन सा वस्तु अनिवार्य माना जाता है? तो एक आईसीयू का पेशेंट को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी चेकलिस्ट में ऐसा कौन सा इनमें से वस्तु है जिसे हम बहुत ही ज़्यादा क्या मानते हैं? अनिवार्य मानते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? इमरजेंसी ड्रग्स, न्यूज़पेपर, वाटर बॉटल या विजिटर रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है आपातकालीन दवाएँ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्हील चेयर ट्रांसफ़र के दौरान फुट रेस्ट को कब हटाया या ऊपर किया जाता है? ऑप्शन है रोगी को बिठाने के बाद, रोगी को खड़ा करने से पहले, कभी नहीं, यात्रा समाप्त होने पर। तो इसका सही आंसर है रोगी को खड़ा करने से पहले जो है हमें फुट रेस्ट को हटा देना होता है। ठीक है, यदि स्थानांतरण के दौरान रोगी के ऑक्सीजन सैचुरेशन तेज़ी से कम होने लगे तो सबसे उचित कार्य क्या होगा? स्थानांतरण के दौरान अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम होने लगे तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट जारी रखना चाहिए, ट्रांसपोर्ट को स्थानांतरण रोककर वायु मार्ग ऑक्सीजन का आंकलन करना चाहिए, पेशेंट को बैठा दें और छोड़ दें या फिर ऑक्सीजन बंद कर दें। तो इसका सही आंसर है कि स्थानांतरण को रोककर वायु मार्ग और ऑक्सीजन को चेक करना चाहिए, उसका आंकलन करना चाहिए। रोगी को एमआरआई विभाग में स्थानांतरित करने से पहले किस उपकरण को हटा देना आवश्यक है? ऑप्शंस क्या क्या है? मेटालिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि धातु की वस्तुएं जो है उनको, या फिर सूती चादर या फिर तकिया या फिर कंबल। तो इसका सही आंसर है जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि धातु की वस्तुएं हैं उनको एमआरआई यूनिट में ले जाने से पहले पेशेंट का हटा देना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेचर पर रोगी को स्थानांतरित करते समय आईवी लाइन की जाँच कब करनी चाहिए? तो स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करते समय आईवी लाइन की जांच कब करनी चाहिए? ऑप्शन है केवल अंत में, केवल शुरुआत में, स्थानांतरण के दौरान, लगातार या फिर बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर है स्थानांतरण के दौरान लगातार जो है वो आईवी लाइन को चेक करते रहना चाहिए। यदि रोगी का रक्तचाप अचानक गिर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? रोगी को अकेला छोड़ दें या फिर स्थिति का मूल्यांकन कर चिकित्सक को सूचित करें या फिर व्हील चेयर पर बिठा दें या फिर दस्तावेज भरें। तो इसका सही आंसर क्या है? स्थिति की मूल्यांकन कर चिकित्सक को सूचित करें। अगर ब्लड प्रेशर ऐसे अचानक गिरने लगे तो सबसे पहले स्थिति के मूल्यांकन करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। किसी रोगी को ट्रांसपोर्ट मॉनिटर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो कौन सा ऐसा रोगी है जिसको ट्रांसपोर्ट मॉनिटर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? ऑप्शन है स्थिर ओपीडी रोगी या फिर सामान्य बुखार वाला रोगी या फिर गंभीर रोगी या फिर ड्रेसिंग रोगी। तो इसका सही आंसर है गंभीर यानी क्रिटिकल केयर जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट मॉनिटर का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। रोगी स्थानांतरण के दौरान कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन है बिना बताए स्थानांतरण करना, केवल रिश्तेदार से बात करना, रोगी और टीम दोनों को जानकारी देना, बिल्कुल बात ना करना। तो ट्रांसपोर्ट करते समय बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? रोगी और टीम दोनों को जानकारी दे देना। ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में स्थानांतरण के समय किसकी पुष्टि अनिवार्य है? ऑप्शन है हैंड ओवर ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि पेशेंट के इन्फॉर्मेशन को रोगी का हैंड ओवर का जानकारी देना, विजिटर का नाम या फिर केवल वार्ड नंबर या हॉस्पिटल का बिल।
तो इसका सही आंसर है हैंड ओवर ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि रोगी का हैंड ओवर जानकारी को ओटी से आईसीयू तक पहुंचाना। यदि रोगी को दौरे सीजर आने लगे तो स्थानांतरण के दौरान क्या करना चाहिए? स्थानांतरण के दौरान अगर किसी पेशेंट को सीजर आ जाए तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है रोगी को कसकर पकड़ना, या फिर मुंह में चम्मच डालना, या फिर रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सहायता बुलाना, या फिर रोगी को खड़ा करना। तो इसका सही आंसर है कि रोगी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सहायता के लिए किसी को बुलाना। व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर? ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर जो होता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन को नम करना, रोगी की कृत्रिम श्वसन सहायता देना यानी वेंटिलेटरी सपोर्ट देना ट्रांसपोर्ट के दौरान, या फिर बीपी मापना, या फिर क्या है आपका पल्स गिनना। तो इसका सही आंसर है कि ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर जो होता है उसका काम होता है रोगी को कृत्रिम श्वसन सहायता प्राप्त करवाना यानी वेंटिलेटर सपोर्ट देना ट्रांसपोर्ट के समय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रोगी को लिफ्ट एलिवेटर में ले जाते समय सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन है लिफ्ट खाली हो यानी कि एलिवेटर जो है वो खाली हो और सेफ हो, मोबाइल चार्ज हो, या फिर डॉक्टर साथ ना हो, या लाइट बंद हो। तो इसका सही आंसर है कि लिफ्ट खाली हो यानी एलिवेटर जो है वो खाली हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। स्थानांतरण के दौरान किस स्थिति में तुरंत प्रक्रिया रोकनी चाहिए? ऑप्शन है रोगी सो जाए, रोगी की स्थिति अचानक बिगड़ जाए, रिश्तेदार बात करें, या रोगी मुस्कुराए। तो इसका सही आंसर है कि कब हमें स्थानांतरण को बिल्कुल रोक देना चाहिए? अगर रोगी की स्थिति जो है वो अचानक बिगड़ जाए तो हमें स्थानांतरण को क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए। यदि रोगी आइसोलेशन प्रिकॉशंस में है तो स्थानांतरण के समय क्या आवश्यक है? अगर रोगी जो है उसे आइसोलेट करके रखा गया है यानी कि सबसे अलग रखने को बोला गया है, उसको कोई फैलने वाली बीमारी है, तो उस दौरान हमें ट्रांसपोर्ट करते समय क्या करना चाहिए? पीपीई का उचित उपयोग करना चाहिए, पीपीई हटाना चाहिए, मास्क हटाना चाहिए, या दस्ताने पहनना चाहिए। तो इसका सही आंसर है पीपीई का उचित उपयोग करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। पेशेंट हैंडओवर में SBAR का आर किसका प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो जब हम हैंड ओवर करते हैं तो उस पर SBAR आता है जिसमें आर पूछ रहा है, आर क्या होता है? ऑप्शन है रिपोर्ट, रिकमेंडेशन, रिकॉर्ड, या रिव्यू। तो इसका सही आंसर है रिकमेंडेशन। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। यदि रोगी कार्डियक मॉनिटर पर है तो स्थानांतरण से पहले किसकी जांच करनी चाहिए? कार्डियक मॉनिटर पर रोगी होने के बाद किसकी जांच करनी चाहिए? ऑप्शन है मॉनिटर की बैटरी, तकिए का कवर, व्हील चेयर का रंग, या फिर विजिटर पास। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मॉनिटर की बैटरी का जो है वो हमें जांच करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्ट्रेचर स्थानांतरण के दौरान साइड रेल्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है रोगी को आराम देना, रोगी को गिरने से बचाना, स्ट्रेचर सजाना, या तकिया रखना। तो इसका सही आंसर है रोगी को गिरने से बचाने के लिए जो होते हैं वो साइड रेल्स लगे होते हैं स्ट्रेचर में। किसी रोगी के लिए कॉन्टीन्यूअस ECG मॉनिटरिंग का सबसे अधिक आवश्यक क्यों है? तो कौन सा ऐसा रोगी है जिनके लिए कॉन्टीन्यूअस ECG मॉनिटरिंग जो है वो ज़रूरी होती है? ऑप्शन है ऑर्थोपेडिक स्टेबल पेशेंट के लिए, हृदय रोगी के लिए, आई पेशेंट के लिए, या ENT पेशेंट के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? हृदय रोगी यानी जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनके लिए ECG मॉनिटर कॉन्टीन्यू ज़रूरी होता है। रोगी स्थानांतरण के दौरान क्लोज्ड लूप कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है आदेश की पुष्टि करना, रोगी को सुलाना, समय बचाना, या रिपोर्ट छिपाना। तो इसका सही आंसर है आदेश की पुष्टि करना। क्लोज्ड लूप कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? जो आदेश है उसकी पुष्टि करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्ट्रेचर को धक्का देते समय स्वास्थ्य कर्मी को कहाँ खड़ा होना चाहिए? तो स्ट्रेचर को धक्का देते वक्त तो स्वास्थ्य कर्मी किधर खड़ा होता है? ऑप्शन क्या क्या है? स्ट्रेचर के बगल में, आगे की ओर, सिर की ओर, या पैरों की ओर। तो इसका सही आंसर है पैरों की ओर जो होते हैं वो धक्का देने वाले जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो खड़े होते हैं। ठीक है, स्थानांतरण के दौरान डिफिब्रिलेटर की आवश्यकता मुख्यतः किस रोगी को होती है? तो डिफिब्रिलेटर का उपयोग जो होता है वो किसको होता है स्थानांतरण के दौरान? ऑप्शन है कार्डियक इमरजेंसी पेशेंट यानी कि हृदय आपातकालीन रोगी, या फिर त्वचा रोगी, या फिर नेत्र रोगी, या फिर दंत रोगी। तो इसका सही आंसर है हृदय आपातकालीन जो पेशेंट होते हैं उनको डिफिब्रिलेटर का उपयोग जो है वो स्थानांतरण के दौरान भी पड़ सकता है। ठीक है, रोगी स्थानांतरण से पहले कंसेंट की आवश्यकता कब होती है? ऑप्शन है इन्वेसिव प्रोसीजर ट्रांसफ़र यानी कि आक्रामक प्रक्रिया हेतु स्थानांतरण करने के लिए, या फिर सामान्य चलना के लिए, या फिर विजिटिंग टाइम के लिए, या भोजन के समय के लिए। तो कोई भी अगर इन्वेसिव प्रोसीजर होने वाला है तो उस समय ट्रांसफ़र से पहले जो है वो कंसेंट रिक्वायर होता है। ठीक है, स्थानांतरण के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर गॉज किस लिए देखा जाता है? तो स्थानांतरण करते समय अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ है तो हम उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर गॉज है उसको क्यों देखते हैं? ऑप्शन है पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं ये देखने के लिए,
सिलेंडर का रंग देखने के लिए, वजन मापने के लिए या तापमान देखने के लिए। तो इसका सही आंसर है पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं ये देखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। ट्रांसपोर्ट टीम का लीडर किस बात के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? केवल स्ट्रेचर चलाने के लिए, पूरा टीम का समन्वय और रोगी की सुरक्षा के लिए, बिल बनाने के लिए या फिर वार्ड साफ करने के लिए। तो इसका सही आंसर है पूरे टीम का समन्वय और रोगी की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो होता है वो ट्रांसपोर्ट टीम का लीडर जिम्मेदार होता है। स्थानांतरण के दौरान आईवी कैन्युला निकल जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आईवी कैन्युला जो है वो ट्रांसपोर्ट के दौरान निकल जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन है रोगी को घर भेज दें, या फिर रोगी रक्त स्त्राव नियंत्रित करें और नई आईवी की व्यवस्था करें, या फिर कुछ ना दें, या फिर स्ट्रेचर रोके नहीं। तो इसका सही आंसर है कि रक्त स्त्राव यानी ब्लीडिंग जो हो रही है वहाँ आईवी लाइन के निकलने के कारण उसको नियंत्रित करें और नई आईवी लगवाने की व्यवस्था करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रोगी स्थानांतरण के समय टाइम आउट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रोगी की पहचान एवं प्रक्रिया की पुष्टि, आराम करना, भोजन कराना, मोबाइल देखना। तो इसका सही आंसर है रोगी की पहचान एवं प्रक्रिया की पुष्टि करना। सबसे अधिक जोखिम वाला इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किस रोगी का माना जाता है? तो इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस रोगी का हमें जो है वो बहुत ये माना जाता है, रिस्की माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? स्टेबल मेडिकल पेशेंट का यानी कि स्थिर रोगी का, या फिर एम्बुलेटरी पेशेंट का यानी चलने वाले रोगी का, मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट का यानी वेंटिलेटर पर जो रोगी हैं उनका, या फिर ओपीडी पेशेंट का। इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पे जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो हम कौन सा रोगी जो होते हैं वो उनको ट्रांसफ़र करना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, तो वो होता है मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट, यानी जो वेंटिलेटर पर जो रोगी हैं उनको ट्रांसफ़र करना सबसे अधिक जोखिम भरा होता है। रोगी स्थानांतरण की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? यानी कि रोगी को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या होता है? ऑप्शन है तेज़ स्थानांतरण, स्थानांतरण के दौरान कोई प्रतिकूल घटना ना हो, या फिर कम दूरी हो, या कम दस्तावेजीकरण हो। तो इसका सही आंसर है कि स्थानांतरण के दौरान कोई प्रतिकूल घटना ना होना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इस तरह से ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो और आपने जो है इस क्लास से आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राठौर एजुकेशन पॉइंट के इस चैनल पे आपको जो है वो लगातार और क्लासेस देखने को मिलेंगी आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए। अगर आप भी हमारे कर्मवीर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और पेड कोर्सेज के सेक्शन में जा करके हमारे कर्मवीर बैच को परचेस करिए। थैंक यू सो मच।